रामपुर गांव में भीमा नाम का एक मेहनती किसान हर रोज सूरज से पहले खेत में पहुंच जाता था। वो दिन भर हल चलाता, पसीने से भीग जाता, लेकिन चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान होती। उधर शहर में उसका बचपन का दोस्त आमिर अब बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन आमिर अचानक लाल कार से गांव आया, हाथ में बैग्स और सूटकेस लेकर। गांव की पगडंडी पर खड़ा आमिर दूर खेत में भीमा को हल चलाते देख रहा था। आमिर तेज कदमों से खेत की ओर बढ़ा और आवाज लगाई, भीमा। भीमा ने देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे आमिर, तू यहाँ कैसे? आमिर ने कहा, तू अब भी ये सब कर रहा है? शहर चल, वहाँ आराम है। भीमा ने कहा, यहाँ मिट्टी में मेहनत है और मेहनत में ही असली सुख है। आमिर चुप हो गया, फिर बोले, चलो गांव घूमते हैं, सब कुछ कितना बदल गया है। उन्होंने बचपन की जगह देखी, मंदिर, तालाब और पीपल का पेड़। आमिर बोला, शहर में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। भीमा ने कहा, तेरा दोस्त अब भी यही है, मिट्टी में, रिश्तों में, भावनाओं में। आमिर ने फैसला किया, गांव में आधुनिक खेती का केंद्र शुरू करेगा। भीमा उसका पहला साथी बना। तकनीक और परंपरा का मेल शुरू हुआ। गांव के लोगों ने शुरुआत में मजाक उड़ाया, लेकिन जल्द ही बदलाव दिखने लगे। फसलें लहलहाईं, पानी की कमी दूर हुई और आमदनी बढ़ने लगी। अब रामपुर मिसाल बन गया था, मेहनत और दोस्ती की मिसाल। एक शाम दोनों दोस्त खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आमिर बोला, तूने मुझे फिर से जिंदा किया। भीमा हंसकर बोला, और तूने मुझे उड़ना सिखाया दोस्त। दोस्ती की इस मिसाल ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। सच्ची दोस्ती पैसे, शहर या समय से नहीं, दिल से जुड़ी होती है। अब्दुल की मेहनत देखकर आमिर का दिल पसीज गया और उसने सोचा, अब तो कुछ करना ही होगा, वरना पछताना पड़ेगा। अब्दुल, रुको, आज से हम साथ काम करेंगे। आमिर की आवाज में कुछ था जो सीधा दिल को छू गया। गांव वालों ने जब देखा आमिर मिट्टी में उतर गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये हुआ क्या? आमिर ने अपने जूते उतारे, पैंट मोड़ी और खेत में कूद पड़ा। ये सीन देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। धीरे धीरे खेत में हरियाली लौटने लगी और यही था असली चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आमिर ने अब्दुल के बच्चों के लिए किताबें मंगवाई। अब कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। गांव में पहला ट्यूबवेल लगा और सब बोले, ये हुआ कैसे? जवाब एक ही था, आमिर और अब्दुल की दोस्ती। अब्दुल ने आमिर से कहा, भाई, तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी। और आंखें नम हो गईं। आमिर ने अब गांव में स्कूल खुलवाने का बीड़ा उठाया और यह थी शुरुआत एक नए युग की। स्कूल की पहली घंटी बजी और सबका दिल कह उठा, वाह, ऐसा दोस्त सबको मिले। दोस्ती का असली मतलब अब समझ आया, अब्दुल बोला और सबने तालियां बजाई। आमिर ने कहा, जो पास हो उससे देना सच्ची अमीरी है। और ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गांव में अब हर चेहरे पर मुस्कान थी और इसकी वजह थी आमिर और अब्दुल की मेहनत और भरोसा। एक दिन बारिश ने कहर बरपाया, लेकिन अब्दुल और आमिर ने हिम्मत नहीं हारी। यही थी कहानी की अगली परीक्षा। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है, आमिर बोला और सबको फिर से उम्मीद मिल गई। गांव की महिलाओं ने सिलाई सेंटर खोला और इसे नाम दिया गया दोस्ती प्रेरणा केंद्र। आमिर अब हर हफ्ते गांव आता, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, परिवार बन चुका था। अब्दुल ने अपने पुराने हल को म्यूजियम में रखा। यही था मेरी मेहनत का साथी। गांव का नाम बदल कर रखा गया, नई आशा। और ये था आमिर अब्दुल की कहानी का ऐतिहासिक मोड़। आमिर ने अब एक वेबसाइट बनाई जिससे गांव के सारे उत्पाद शहरों में बिकने लगे। कमाल ही हो गया, अब्दुल बोला। अब कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हमें मिला है दोस्ती का खजाना। गांव में पहली बार रंगीन त्योहार मनाया गया और सबने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नैतिक शिक्षा, सच्ची दोस्ती समय, पैसे या दूरी से नहीं बदलती। जब आत्मा सच्ची हो तो रिश्ते कभी पुराने नहीं होते।
अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।